नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के। आपको पता है कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के जांच के आदेश दिए थे। जब जांच के आदेश दिए गए थे तो प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति गर्मा गई थी। ओवैसी जैसे नेता और बहुत सारे मुस्लिम नेता या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन सब ने कहा कि ये तो मुसलमानों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दुनिया भर की बकवास, दुनिया भर की बातें हुई थी इस पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पता ही आप लोगों को, वो सुनते कहां। जो ठान लिया वो करते जरूर हैं। मदरसों की जांच हुई। जांच होने के बाद पता चला कि 3,000 से अधिक मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। जो अवैध रूप से चल रहे थे उनको बंद करा दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 16,513 मदरसे चलते हैं जो मान्यता प्राप्त है। समझिएगा इस पूरी कहानी को, जिसमें से 558 मदरसे ऐसे हैं जो पिछले सरकारों में सरकार से जिनको अनुदान मिलता था, मतलब सरकारी अनुदान से चलते हैं, उनके अनुदान को भी रोका गया था क्योंकि वो लेखा जोखा नहीं दे पा रहे थे। जब लेखा जोखा दिए तब उनके अनुदान के बारे में विचार करना शुरू हुआ। उसके बाद योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया। आदेश में कहा कि अगर आपको मदरसा चलाना है तो आप अपने स्रोत से चलाइए, उसके खर्चे, उसकी सिक्योरिटी सब अपने से उठाइए, सरकार नहीं देने वाली है पैसा। बड़ा बुरा लगा बहुत सारे लोगों को कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार वैसा क्यों कर रही है। सरकार इस काम के लिए नहीं बैठी है कि मदरसों को पैसा दे और उसको चलाए और वहां पे धार्मिक गतिविधियां हो और दुनिया भर की चीजें हों। क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है, बहुत कुछ बताने की उसमें जरूरत नहीं। ये तो हो ही रहा था जब इनके फाइनेंशियल स्टेटस की जांच शुरू की प्रदेश सरकार ने, तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में 4,000 ऐसे मदरसे हैं जो विदेशों से फंड प्राप्त करके चलते हैं। उनकी जब यथास्थिति के बारे में जांच की गई, उनसे पूछा गया उनका स्रोत क्या है, तो मदरसा संचालकों ने कहा कि हमें पैसा दिल्ली से मिलता है, हमें पैसा मुंबई से मिलता है, हमें पैसा फलाना जगह से मिलता है, हमें पैसा ढिकाना जगह से मिलता है। जब उनके खाता बही अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि उनको पैसा नेपाल से मिल रहा है, सऊदी से मिल रहा है, बांग्लादेश से मिल रहा है, इन मुस्लिम कंट्रियों से मिल रहा है, और सबसे चौंकाने वाला था नेपाल से मिल रहा है। सरकार का माथा टनका। सरकार का माथा टनका तो सरकार ने इनको नोटिस फिर से भेजा कि आप इसको बताइए कि पैसा कहां से आता है। अब तक ये लोग बता नहीं पाए हैं, न आए हुए पैसों का हिसाब दे पाए, क्योंकि इन्हीं मदरसों के आड़ में बहुत सारे कांड और कारनामे होते रहते हैं, इन्हीं विदेशी फंड से चलने वाले मदरसों के चक्कर में। योगी बाबा तो योगी बाबा है, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इन मदरसों को हम चलने नहीं देंगे। या तो हमें स्रोत बताओ, नहीं तो विदेशी फंड बंद करो, और नहीं तो हम मदरसे बंद कर देंगे। फिर से सियासत गर्मा गई उत्तर प्रदेश की। ये अभी जस्ट एक हफ्ते के अंदर की सारी बातें मैं बता रहा हूं। और साफ साफ योगी सरकार ने कह दिया है, योगी जी की सरकार ने, कि विदेशी फंडिंग का खेल जो मदरसों की आड़ में खेला जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें चलेंगी नियम कानून से चलेंगी, नियमों के विपरीत अगर आप चलाएंगे तो हम उसको चलने नहीं देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलाएंगे, और किसी में दम नहीं है कि योगी बाबा के बुलडोजर को रोक लेगा। फिर से ओवैसी को बुरा लगने की बात ही थी भाई। ओवैसी तो जानते ही हो, समाजवादी पार्टी को बुरा लगा कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, आप विदेश से पैसा प्राप्त कर रहे हैं शिक्षण संस्थान चलाने के लिए, धार्मिक शिक्षण संस्थान, इस्लामिक शिक्षण संस्थान चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए। आप इस देश के सरकार, इस देश के कानून के हिसाब से बताएंगे कि नहीं बताएंगे अपने खाता बही के बारे में? पैसा बता रहा है
स्रोत बता रहा है, बैंक बता रहा है कि पैसा दुबई से आया है, और आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता रहे हैं कि पैसा मुंबई से आया है। ऐसा खेल तो नहीं चलेगा ना भाई। एक और रोचक जानकारी बताता हूं आपको। योगी बाबा की सरकार ने कहा है कि आप लोग अपने यहां सिलेबस का निर्धारण करके सरकार के पास जमा कराइए कि क्या पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्री नर्सरी क्लासेस चलाइए, प्री प्राइमरी क्लासेस भी आप अपने यहां चलाइए, और साथ के साथ उस प्री नर्सरी क्लास चलाने के लिए आपको कोई पैसा सरकार नहीं देने वाली, वो आप अपने पैसे से चलाइए। तो योगी सरकार चाहती है कि मदरसों में आप ठीक ठाक पढ़ाई कराइए, जो पढ़ाई करा रहे हैं उसका सिलेबस जमा कर दीजिए। सरकार को तो ये जानने का हक है ना कि भारत में जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया क्या जा रहा है। आप अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं, सबको पता है कि धार्मिक चीजें पढ़ाते हैं, आप अगर वही चीजें पढ़ा रहे हैं तो उसको पेश कर दीजिए कि भैया हम ये चीजें पढ़ाते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। आप कुछ गड़बड़ पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, झूठे बच्चों की रिपोर्ट दिखा करके आप विदेशों से पैसा उगाही कर रहे हैं और उसको किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं, तो यह वाला खेल नहीं चलेगा। इसीलिए योगी सरकार जब मदरसों का सर्वेक्षण करा रही थी, जांच करा रही थी, तो ये सारे जो मदरसों का खेल जानते हैं वो सब तिलमिलाए हुए थे। अरे बाप रे बाप, सब पोल ही खुल जाएगी कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, राजनीति में लग रहा है कि पत्थर फेंकने में लग रहा है कि कहां लग रहा है, ये सब पोल खुल जाएगी। इसीलिए कार्रवाई हो रही है। तो योगी बाबा को नमन कि उन्होंने इतना बढ़िया फैसला लिया है, और जिनको चलाना है नियम कानून से चलाइए, जो सरकार का नियम है, जो सरकार का कानून है। अब वो वाला नहीं चलेगा कि आप पैसा लीजिए और आप अल्पसंख्यक के नाम पे और उसके नाम पे और इसके नाम पे ऐसे करिए वैसे करिए, और सरकार को हिसाब भी मत बताइए कि हम नहीं तुमको बताएंगे हिसाब भैया। अरे एक तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया था कि आप कौन होते हैं हिसाब लेने वाले, और एक गजब बात कर रहे हैं। सरकारें नहीं हिसाब लेंगी तो कौन हिसाब लेगा भाई। और सबका हिसाब होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। जो भी अवैध चला रहा है, अवैध चीज क्यों चलनी चाहिए। अवैध बूचड़ खाने भी योगी बाबा ने बंद करवा दिए थे, ये पता है ना सबको। तो अवैध नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में वैध तरीके से आप धंधा करिए, वैध तरीके से शिक्षण संस्थान चलाइए, वैध तरीके से सारी चीजें चलाइए। योगी बाबा से एक और अपील है उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनें शिक्षण संस्थान खोलने के लिए कौड़ियों के दाम में लिए हैं और वहां पे वो शिक्षण संस्थान नहीं खोले हैं, उनकी लीज समाप्त करके सरकार को जमीन अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा खेल है पूरे देश के अंदर, और खासकर मिशनरी स्कूलों में तो पूछिए मत। जमीनें थोड़ी सी चाहिए, सरकार से ले ली ज्यादा, तो उसमें कुछ अन्य गतिविधियां कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, ये सब खेल भी चल रहा है। तो थोड़ा सा नजर योगी बाबा जी को इधर भी घुमा देनी चाहिए, और एक बार जांच इनकी भी हो जानी चाहिए कि शिक्षण संस्थान के नाम पर सरकारी जमीनें लेकर के तुम लोग शिक्षण ही कर रहे हो, शिक्षण संस्थान ही चला रहे हो, या कोई और खेल कर रहे हो। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दुलार देते रहिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल दी हुई है, आप उसके माध्यम से इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और मेंबर भी बनना चाहते हैं अगर चैनल का, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ज्वाइन बटन जो है वो मेंबरशिप का बटन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।